हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, एसक्यूए इन डिटेल समझेंगे। इसमें जितने सारे मेथड्स, जितने सारे इसमें तरीके होते हैं क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और एसक्यूए प्लान्स और इसका फ्रेमवर्क एंड राइट सीएमएम करके, तो सारी चीजें यहाँ पे हम समझेंगे। पूरा कंप्लीट आपका ये एसक्यूए रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। कुछ भी आएगा अगर इस क्वेश्चन से तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। एंड एसक्यूए जो आपका एसडीएलसी में एक स्टेप वाइज यूज होता है उसको भी कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक होने वाला है। मे बी ये आधे घंटे का लेक्चर हो सकता है, तो बहुत इन डिटेल यहाँ पे हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आपने सारे प्रीवियस लेक्चर को देखा हो, तो आज का ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसक्यूए क्या होता है, राइट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। देखो फिर से यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। यानी कि देखो कहने का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर कैसे करेंगे, राइट। अभी मैं कुछ भी यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ऐसे ही समझते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मतलब है जो भैया हम अभी तक सॉफ्टवेयर बनाना हम समझ रहे थे क्या उसमें सारी चीजें। कहने का मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बनाते हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी है भी या नहीं, कैसे उसको पता करोगे। यानी कुछ उसके पैरामीटर्स होते होंगे, राइट। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करने के लिए कुछ हमारे पास तरीके होते हैं जो आपके सिलेबस में दिया ही गया है। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, राइट, तमाम वहां पे दिए हुए हैं लास्ट टॉपिक में। तो यही हमें समझना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा मतलब क्वालिटी उसके अंदर है या नहीं है। जैसे एग्जांपल दें तो कोई भी अगर जैसे मार्केट से कुछ भी आप प्रोडक्ट आप खरीदते हो, राइट, तो उसमें आपने कभी नोटिस किया होगा कि बाकी आप देखते नहीं हो, बट ऐसा जनरली होता है कि प्रोडक्ट के पीछे क्या लिखा होता है, उसमें सारे डिटेल्ड अबाउट द उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस पॉलीथीन पे, जो भी प्रोडक्ट होता है उसके डिब्बे में सब कुछ लिखा होता है कि हाँ ये किसके जरिए सर्टिफाइड है। तो बेसिकली आईएसओ सर्टिफाइड अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका होता है तो ये माना जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, राइट। ऐसा ही होता है। तो वही है सॉफ्टवेयर के केस में भी यही सारी चीजें होती है, राइट। अब आओ थोड़ा सा इसे इन डिटेल समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो एसक्यूए आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस एक लाइक का अम्ब्रेला की तरह बोल सकते हो, एक्टिविटी की तरह बोल सकते हो फॉर चेकिंग द क्वालिटी इन द एसडीएलसी, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, विदर द सॉफ्टवेयर वी आर मेकिंग इज क्वालिटी और नॉट। देखो हमने यूनिट फर्स्ट में आई होप सो देखा था वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें काफी सारे आपके फेजेस होते हैं। जिन फेजेस से हम जाते हैं तो हमारा एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पूरे एंटायर फेज में आपका वहां पे एसक्यूए की एक्टिविटीज चेक की जाती है कि हाँ इस फेज में आपका क्वालिटी है या नहीं, राइट। तो हर फेज से वहां पे आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस का था, फिर डिजाइन में, तो काफी सारे वहां पे फेजेस थे, ठीक है। तो हर फेजेस में आपका चेक किया जाता है क्या हर एक फेज में क्वालिटी है या नहीं, उसको अश्योर किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही लिखा है कि लाइक अम्ब्रेला की तरह होता है। अब ये अम्ब्रेला मतलब कैसे, देखो समझ में आएगा बाद में। तो देखो यहाँ पे एसक्यूए इज लाइक एन अम्ब्रेला एक्टिविटी फॉर चेकिंग द क्वालिटी इन एसडीएलसी वेदर द सॉफ्टवेयर वी आर मेकिंग क्वालिटी और नॉट, कि हम हर फेज में जो भी सॉफ्टवेयर बनाते चले जा रहे हैं हर फेज में क्वालिटी है भी या नहीं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। एसक्यूए इज नॉट चेक्ड एट एनी पर्टिकुलर फेज। बताया ना, कोई पर्टिकुलर फेज में ये चेक नहीं करता कि कोई अगर टेस्टिंग फेज है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में तो टेस्टिंग के अंदर ही एसक्यूए को हम अश्योर करेंगे या सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को हम अश्योर करेंगे। नहीं, ये हर फेज में ही आपका चेक किया जाता है, ठीक है। इस फेज में आपका सही है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी या नहीं, इस फेज में सही है कि नहीं, तो ऐसे, ठीक है, हर फेज में। इट रन अलॉन्ग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आफ्टर एवरी डेवलपमेंट प्रोसेस। वही बताया, पहला मान लेते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपका फेज था, राइट। उसमें रिक्वायरमेंट्स में मतलब कि आपका एसडीएलसी में, तो जैसे आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया तो वहां भी क्वालिटी चेक की जाएगी, एसक्यूए को अश्योर किया जाएगा। अगर एसक्यूए वहां पे आपका सही होता है देन फर्दर मूव किया जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज चेक्ड इन एवरी डेवलपमेंट प्रोसेस। जनरली क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है जनरली द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज वेरीफाइड बाय द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो एग्जाम्पल मैंने दिया, तो जो क्वालिटी होती है सॉफ्टवेयर की वो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उसे वेरीफाई किया जाता है कि उसकी क्वालिटी बेहतर है या नहीं है, ठीक है, जो कि है आपका थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, right, to ensure that the software must contain a quality product, it is working according to
टू द यूजर रिक्वायरमेंट्स। तो अगर मान लेते हैं कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ISO सर्टिफाइड होता है, सो वी अज्यूम ओनली कि हाँ जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है दैट इज गुड, राइट। तो ये सिंपल आपका यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है। इतना समझ में आया कि नहीं कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के क्वालिटी को देखने के लिए कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी है या नहीं, हम सॉफ्टवेयर को क्वालिटी एश्योरेंस मेथड यूज करते हैं। जनरली थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये वेरीफाई किया जाता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला है या नहीं, प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है कि नहीं, ISO सर्टिफाइड है कि नहीं, ठीक है, यूजर के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वो बनाया गया है कि नहीं। जैसे वही है, मान लेते हैं कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है, अगर वो ISO सर्टिफाइड नहीं होता है तो मे बी ह्यूमंस के लिए, राइट, इन्वायरमेंट के लिए वो डेंजर हो सकता है। तो इसीलिए वो प्रोडक्ट आपका ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। काफी सारे ऐसे थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्वालिटी को अश्योर करते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे समझते हैं, SQL समझ में आ गया होगा, राइट। सो यहाँ पे लिखा है अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट हैज सेवरल क्वालिटी फैक्टर्स, राइट। सिंपल, यहाँ पे चाहो तो इसे इन डिटेल भी लिख सकते हो, बाकी बस टू द पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, राइट। कहने का मतलब जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को हम किस पैरामीटर के बेसिस पे किसके मतलब किस फैक्टर का यूज करके हम बताएंगे कि हाँ वो अच्छा है कि नहीं है, राइट। अगर मुझे आपको बताना हो कि आप एक गुड स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो या नहीं, तो सिंपल आपके अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ पैरामीटर होगा, कि कोई कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर बेटर हो सकता है, आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा। सिमिलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बताने के लिए वो अच्छा है कि नहीं, उसका क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, हम ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स वहां पे चेक करते हैं। पहला पोर्टेबिलिटी। अगर सॉफ्टवेयर आपका पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब है कि वो भैया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपका सॉफ्टवेयर रन कर रहा हो, इट मींस आपका सॉफ्टवेयर बढ़िया है, बट हम सबको चेक करेंगे, राइट। तो पहला, दूसरा फिर यहाँ पे हो जाएगा, आपको पहला मान लेते हैं सही है, आपका पोर्टेबल है सॉफ्टवेयर जो बना रहे हो। फिर दूसरा रिलायबिलिटी, राइट। रिलायबिलिटी मतलब भरोसे करने लायक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, राइट। कहने का मतलब उसमें आप उस यूजर का डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हो तो रिलायबल तरीके से उसके डेटा को आप इनक्रिप्ट करके स्टोर कर रहे हो, राइट, यूजर का डेटा लीक ना हो रहा, तो रिलायबल का मतलब ये हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे है फंक्शनैलिटी को लेकर के, मतलब फंक्शनैलिटी का मतलब मस्ट हैव ऑल रिक्वायर्ड फीचर द फुलफिल यूजर नीड। ऐसा सॉफ्टवेयर ना बनाए हो जिससे कि यूजर की नीड ही फुलफिल नहीं हो रही है, राइट, और नहीं हो रही होगी तो फिर वो ISO सर्टिफाइड होगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही देखा। तो ये ISO जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये यही इंश्योर करता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट, तब जाके वो सर्टिफाइड का टैग जो मिलता है, अभी आगे हम डिटेल भी देखने वाले हैं। सो पोर्टेबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, फंक्शनैलिटी हो गया। द नेक्स्ट वन इज एरर फ्री, राइट। एरर फ्री का मतलब ये है कि इसमें कुछ एरर नहीं होना चाहिए, सिंपल यही है। शुड बी फ्री एंड मेजर बग्स, ग्लिचेस। तो देखो थोड़े मोड़े तो यहाँ पे आपके आते रहते हैं, जो भी बग्स होते हैं, जो भी ग्लिचेस होते हैं, राइट। तो थोड़े बहुत यहाँ पे एरर ग्लिचेस तो हर सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो एरर फ्री का मतलब है कि ऐसा ना हो कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स ही फुलफिल ना हो रहा हो, ऐसा एरर आपके उसमें आ रहा है, राइट। तो वो कुछ और मान लेते हैं, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, वो फूड ऑर्डर करना चाह रहा है, एरर आ जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ फुलफिल हुई, राइट। तो ऐसा एरर नहीं आना चाहिए, तो एरर फ्री होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी भी यहाँ पे एक आपका फैक्टर हो जाता है क्वालिटी को देखने के लिए। इजी टू अपडेट होना चाहिए, मॉडिफाई एंड फिक्स इश्यूज, राइट। तो ये आप बिल्कुल लिख पाओगे। यूजेबिलिटी मतलब शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू नेविगेट, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए सॉफ्टवेयर। तो कुल मिला के अगर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, देखो अगर ये आपसे खाली ऐसे ही पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, उसमें वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, उन सबको अलग से मतलब कंबाइन करके नहीं पूछता ना, तो इतना ही इनफ होगा आपके लिए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है इसको बताइए, फिर ये 7 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए, 6 से 7 पॉइंट है, इसको इन डिटेल चले जाना लिख करके, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को आपको मेंशन किया कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मेथड जो सिलेबस में दिया उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करो, तो आगे का मेथड अभी देखने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम बेनिफिट देख लेते हैं क्या है SQA का, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट्स, मतलब इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। बस पहले आपको पता हो गया होगा कि अब क्या है, पहले देख लिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बाय यूजिंग SQA द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विल बी हाई। सिंपल सी बात है, अगर SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को फॉलो करोगे, इंश्योर करोगे, तो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल तो होगी ही होगी, हाई होगी, ठीक है। इफ द सॉफ्टवेयर इज, लिखा है नेक्स्ट, इफ द सॉफ्टवेयर इज हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर देन इट सेव्स आवर टाइम एंड कॉस्ट, राइट। अगर सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा तो इसमें हमारा टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगा,
है कि नहीं। तो इजी टू यूज होगा यहाँ पे, राइट। अगर आप अश्योर करते चलोगे हर फेजेस पे कि इस फेजेस पे आपका क्वालिटी है कि नहीं। अभी आगे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। सिक्योरिटी भी यहाँ पे इंश्योर हो जाएगी इस तरीके से। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो एसक्यूए का जो रोल होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है, तो वो और समझ लेते हैं। देखो ये चीज तो आपको पहले से आती है, हमने यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ रखा है पूरा अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। कभी कभी ऐसे देखो इंडिविजुअल इसी में 5-6 क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। या तो पहला, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और एसक्यूए क्या होता है, उसको आप लिखोगे, ठीक है। सेकंड पूछा जा सकता है मे बी कि एसक्यूए एक्सप्लेन करिए, एसक्यूए इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है, तो ऐसे भी लिखना पड़ेगा आपको। तो और समझते हैं कैसे लिखोगे यहाँ पे। देखो, एसक्यूए इज इन्वॉल्व्ड इन एवरी फेज ऑफ एसडीएलसी। पहले ही बताया था कि एसक्यूए कहीं किसी पर्टिकुलर फेज में इन्वॉल्व नहीं होता, इट इन्वॉल्व्स इन द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जो भी फॉलो करते हैं, राइट, तो हर फेजेस पे आपका इन्वॉल्व होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जो इंश्योर करता है कि हर फेज पे, हर डेवलपमेंट प्रोसेस में आपका जो क्वालिटी है सॉफ्टवेयर के अंदर वो है भी या नहीं, राइट। अच्छा, लेट्स गो टू स्टेप बाय स्टेप, राइट। पहला हमारे पास है, ये तो सिंपल, ये सब आपको वही लिखना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, बस उसी के अंदर आपको एक्टिविटीज करके लिखनी है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का। तो पहला क्या था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, पहला देखा था रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हम प्लानिंग फेज देखते थे कि यहाँ पे क्या मतलब इसमें क्या होगा आपका एनालिसिस में। देखो बिल्कुल आपको ये क्लियर होना चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए पीछे वाला सारा लेक्चर, तो पता होगा। इसमें क्या करेंगे, गैदर करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को क्लाइंट से, राइट। एसक्यूए इंश्योर करेगा, एसक्यूए इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर कंप्लीट। यहीं पे तो देखो क्वालिटी एश्योर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे ये हटा दिया जाता, राइट, तो वो तो आपका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही हो जाता है। तो फिर हमारी क्वालिटी कहाँ एश्योर हुई कि जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट से लिया गया क्या वो सही भी है, कंप्लीट भी है, क्लियर भी है, टेस्टेबल भी है, वेरीफेबल, ये सब है भी कि नहीं। ये सब कहाँ हो पाएगा अगर हम इस एक्टिविटी को हटा देंगे। इसी वजह से हर देखो फेज में ये बताएगा। अब यहाँ पे एसक्यूए एक्टिविटीज ये करेगा कि वेरीफाई करेगा रिक्वायरमेंट सही है कि नहीं, वेल डॉक्यूमेंट है कि नहीं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग एंड फाइनल प्रोडक्ट है भी नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट है कि नहीं, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे अश्योर किया जाता है। यही तो है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, जो हर एक देखो फेज में, पहले ही फेज में अश्योर किया गया कि नहीं, हाँ ये सब होगा। देन आगे फिर हम मूव कर जाएंगे डिजाइन फेज में। सेकंड हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नेक्स्ट स्टेप था, जो कि है आपका डिजाइन फेज, राइट। डिजाइन फेज में क्या होगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, राइट। द सिस्टम डेटा फ्लो डीएफडी तैयार किया जाता है, सिक्योरिटी प्लान किया जाता है, क्या क्या सिक्योरिटी होगा। अब इसमें भी या फिर क्या आपका एसक्यूए का कहाँ रोल होगा, इसमें एसक्यूए यही आपका रिव्यू करेगा, इंश्योर करेगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, सिक्योरिटी कोई वहां पे कंप्रोमाइज ना हो रही हो, राइट। तो ये सारी चीजें, कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं, राइट। जब भी डिजाइन करना आपने स्टार्ट कर दिया तो कोडिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो हो रहा है कि नहीं, डेटाबेस एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सही से वैलिडेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का रोल यहाँ पे आ रहा है। बस इसी को हर फेज में लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में क्या होगा, कोडिंग फेज यहाँ पे इसे हम बोलते हैं, जहां पे हम रियल इम्प्लीमेंटेशन कोड करते हैं। अब जो भी रिक्वायरमेंट फीचर हमें दिया जाता है, तो इसमें क्या होगा, डेवलपर राइट करते हैं कोड को बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर डिजाइन, कोड इज रिव्यूड एंड ऑप्टिमाइज, राइट। कोड यहाँ पे कोड राइट किया जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब है यहाँ पे एक्टिविटीज में क्या होगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ये इंश्योर करेगा कि जो कोड राइट किया जा रहा है वो कोड मतलब आपका मतलब सही है कि नहीं। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि वहां पे ड्राई कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ कंसेप्ट फॉलो ही नहीं हो रहा है, सेम कोई कंपोनेंट है, सेम कोई कोड है, बार बार कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। मतलब कि आपका रीयूजेबिलिटी होना चाहिए कोड में, जितना लेस कोड होगा उतना बेटर वहां पे आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर बन पाता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर उतना बड़ा नहीं है, बट आपने वहां पे लैक्स ऑफ लाइन ऑफ कोड वहां पे आपने लिख दिया है, जबकि उतना बड़ा सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम की बात होगी कि नहीं। तो कोड को रिव्यू किया जाता है, बस कहने का मतलब है, ठीक है। कोडिंग गाइडलाइंस भी बहुत सारी चीजें, बेस्ट प्रैक्टिस से आपने कोड को राइट किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्टिविटीज चेक की जाती हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में क्या होगा, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपका टेस्ट किया जाता है, राइट। काफी सारी टेस्टिंग होती है, सब हम टेस्टिंग को इन डिटेल तो पढ़ेंगे ही यूनिट 4 के अंदर। तो इसमें द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड, जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है उसे टेस्ट किया जाएगा
कोई बग मिलता है तो फाइंड किया जाता है, ठीक है, फिक्स किया जाता है। डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स वहां पे अप्लाई होता है, ये भी हमें नहीं समझना है क्या क्या टेक्निक्स वहां पे अप्लाई होता है। यूनिट टेस्टिंग होता है, बहुत सारी टेस्टिंग होती है वहां पे, आगे का टॉपिक है, देखेंगे फर्दर, ठीक है। तो इसमें लेकिन एसक्यूए अश्योर क्या करता है टेस्टिंग फेज में, ये करता है कि फंक्शनल नॉन फंक्शनल सिक्योरिटी टेस्टिंग ये करता है। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट था यूजर का कि मैं इस सॉफ्टवेयर में फूड ऑर्डर कर पाऊँ, राइट, और मैं ऑर्डर भी मतलब अपना ऑर्डर ट्रैक भी कर पाऊँ, दीज आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें वो अश्योर करेगा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की हो भी रहा है ऐसा कि नहीं, टेस्ट किया जाता है, राइट। नॉन फंक्शनल में एप्लीकेशन 2 सेकंड में लोड होना चाहिए था, तो लाइव टेस्टिंग होगी इसकी, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें इस फेज के अंदर की जाती है, और यहाँ पे देख पा रहे हो हर फेज में आपका यहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर किया जा रहा है। तो लास्ट में तो बेटर तो आउटपुट निकलेगा ही, ठीक है। तो आओ ये अब आगे देखते हैं। तो टेस्टिंग फेज हमारा हो गया। अगर इसी में थोड़ा सा ओवरव्यू लिखना हो, बाकी इन डिटेल इतना मत लिखना, टाइम भी नहीं रहेगा, एग्जाम में लिखने लगोगे, ठीक है। तो बाकी लिख भी सकते हो, ये सब फर्दर का इन डिटेल टॉपिक है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कितनी होती है, फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट की जाती है। हमने एक लाइन में ही देख लिया वहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी, बट क्या क्या वहाँ पे टेस्टिंग होती है वो भी यहाँ पे बताया गया है। फंक्शनल, परफॉर्मेंस को लेकर के, सिक्योरिटी, रिग्रेशन को लेकर के टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। मतलब कोई नया चेंजेस अगर आप कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग फीचर में कुछ चेंज ना हो रहा हो, दीज आर यू नो रिग्रेशन टेस्टिंग, इसे हम बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस फेज, राइट। डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस फेज में क्या होगा कि भैया सॉफ्टवेयर को रिलीज कर दिया जाएगा रियल वर्ल्ड के लिए कि लोग भी उसे यूज कर पाए, राइट। तो इसमें क्या होगा, चलो ठीक है, यहाँ से आपका डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो इसमें फिर क्या क्वालिटी चेक की जाएगी, इसमें ये चेक किया जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस ऐसा ना हो कि भैया जब डिप्लॉय हमने नहीं किया था तो 3 सेकंड में तो लोड हो रहा था, अब कोई यूज कर रहा है तो ओवरलोड की वजह से अब आपका 1 मिनट में 10 मिनट में आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये भी आपका श्योर कर लिया जाएगा, राइट। ये भी यहाँ पे क्वालिटी इसकी भी चेक की जाती है। सारे इशूज, अब यूजर उसे यूज कर रहा होगा, रियल वर्ल्ड यूजर यूज कर रहा होगा, तो जो भी फीडबैक देगा उसके एज अ फीडबैक, उसके जो भी इशूज वो फीडबैक देगा उसको भी फिक्स किया जाता है। तो ये होता है एसक्यूए एक्टिविटीज, जो हर एक फेज में क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और देख पा रहे हो ना कि देखो ये ऐसे ही है। देखो जैसे एग्जांपल फिर से अगर मैं आपको दूं, बाकी ये आपका स्टेप कंप्लीट हुआ है, बाकी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लेते हैं आप एसडीएलसी को सपोज कर लो कि आप अपना एग्जाम की कॉपी लिख रहे हो, ठीक है, आप अपनी एग्जाम की कॉपी लिख रहे हो और आप बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप एक आंसर राइट कर रहे हो, तो उसी वक्त जब भी आप आंसर राइट कर रहे हो तो बिफोर सबमिटिंग योर कॉपी, राइट, आपको कॉपी सबमिट करने से पहले ही आप अश्योर कर लो भैया कि जो भी मैं लिखा हूं वो क्वालिटी उसमें है कि नहीं तो फिर लास्ट में मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। समझ पा रहे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लिखने के दौरान ही आप क्लियर कर लो, क्वालिटी अश्योर कर लो कि क्वालिटी आपने लिखा है, मतलब सही से आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर तुरंत ही उसी फेज में लिखने ड्यूरिंग राइटिंग योर कॉपी, उसी दौरान अगर आप चेक कर लेते हो तो लास्ट में आप अश्योर हो पाओगे कि हाँ हमने सारी चीजें लिखी है अच्छे से। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे भी इन सारे स्टेप को फॉलो करने के साथ साथ एसक्यूए यहाँ पे आपका यूज हो रहा है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर किया जा रहा है। तो ऐसे टू द पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल इसे समराइज करें तो फिर से आओ देख लेते हैं। एसक्यूए आपका एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि भैया सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है क्वालिटी स्टैंडर्ड को या नहीं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो ये है। इट कैन इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब हमारा स्टार्ट होता है, देखो it can involve following activities: verification and validation, SQA plans, software quality frameworks, ISO 9000 model, SEI CMM मॉडल। ये सारे अब हमें इन डिटेल पढ़ने, और यही आपके सिलेबस में लास्ट में मेंशन किया गया होगा, जाके आप देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी ऐसे ही पूछा गया है क्वेश्चन, यही सब मैंने इसलिए कवर कर दिया। पहले तो ऐसे ही पूछा गया था कि एसक्यूए क्या होता है, राइट, इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर आप इतना ही एक्सप्लेन करके इन डिटेल कर सकते हो, राइट। तो एक बार पूछा गया था यहाँ पे पीवाईक्यूज पेपर से हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, एसक्यूए इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूछा था। तो इस तरीके से आपको लिखना है, हर एक डेवलपमेंट फेज में उसकी एक्टिविटीज भी बतानी है, कैसे वहां पे क्वालिटी अश्योर किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो सारे फेजेस को लिखना है विद इट्स एसक्यूए एक्टिविटीज। नाउ
इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन में डिफरेंस क्या है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सब कवर हो जाएगा, परेशान ना होना, ठीक है। सो इट कैन इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब हमें फॉलोइंग एक्टिविटीज को पढ़ना है जो जिससे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं। अगेन वही सेम चीज, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है, देन एसक्यूए प्लान है, क्वालिटी फ्रेमवर्क। आओ देखते हैं आगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का मतलब क्या, थोड़ा फास्ट वर्ड चलते हैं, राइट। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में इनका मतलब क्या है, देखो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ये आपके दो एक्टिविटीज हैं, की एक्टिविटीज है जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में यूज होते हैं, जो इंश्योर करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले समझते हैं वेरिफिकेशन क्या है। वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है चेक करने का वेदर द सॉफ्टवेयर इज बीइंग बिल्ट करेक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशंस और नॉट। कहने का मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है वो मतलब कि एज पर द रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, वेरीफाई करना। समझ पा रहे हो कि नहीं, वेरिफिकेशन का मतलब बहुत कॉमन वर्ड है, राइट। वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना कि कोई भी चीज एज पर द रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, वेरिफिकेशन करना, ठीक है। तो यही है आपका वेरिफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस सिंपल वेदर द सॉफ्टवेयर इज बीइंग बिल्ट करेक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट्स और नॉट, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंपल वेरिफिकेशन मतलब। इट फोकस ऑन द प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स प्लानिंग टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। तो ये वेरीफाई करना। एग्जांपल दिया हुआ है रिव्यूइंग रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, जो आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा उसे इंश्योर किया जाएगा वो कंप्लीट है कि नहीं, वेरीफाई करना कहने का मतलब। चेकिंग द डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर करेक्टनेस, कंडक्टिंग वॉक थ्रू एंड कोड रिव्यूज। देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया है, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लो अपने आप से, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट और नॉट। सिंपल, उसी को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, वेरिफिकेशन मतलब जस्ट आप वेरीफाई करने जा रहे हो कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो एज पर द रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, वेरीफाई करना। नाउ वैलिडेशन का फिर मतलब क्या होगा, वैलिडेशन सिंपल, अब वैलिडेट करना। वैलिडेशन एक प्रोसेस है चेक करने का वेदर द फाइनल सॉफ्टवेयर मीट्स यूजर नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशन और नॉट। भैया जब सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसे हम वेरिफिकेशन कहेंगे। नहीं हो रहा होगा तो वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा, भैया हमने तो ये सारी चीजें बोली ही नहीं थी, हमारा रिक्वायरमेंट्स ये नहीं और ये इंप्लीमेंट करो, तो वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया। बट जब फाइनल सॉफ्टवेयर आपका रेडी हो जाएगा देन वहां पे वैलिडेट किया जाएगा कि सारी रिक्वायरमेंट वैलिडेट हुई कि नहीं, फुलफिल हुई कि नहीं, एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वैलिडेशन। इट फोकस ऑन द एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर दैट इट वर्क्स एज द इंटेंडेड और नॉट। भैया जो भी रिक्वायरमेंट था, जो भी एक्सपेक्टेशन था कि सॉफ्टवेयर ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, आफ्टर कि आफ्टर मतलब फाइनल सॉफ्टवेयर जो होगा उसे यूज करके देखा जाएगा, अगर वो सही से सारा चीज टेस्टिंग उसका काम कर रहा है, इट मींस वो वैलिडेट है, सही से काम कर रहा है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, रनिंग टेस्ट केसेस टू चेक इफ द सॉफ्टवेयर फंक्शनल प्रॉपर्ली और नॉट, परफॉर्मिंग यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये सब टेस्टिंग का टॉपिक है, राइट। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पे बिफोर डिप्लॉयमेंट चेक किया जाता है। चेकिंग इफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट अलाउ यूजर टू प्लेस ऑर्डर सक्सेसफुली और नॉट, अगर कर रहा है तो इट मींस वो वैलिडेट है, उसका सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट बना ही है और कंप्लीट फुलफिल हो रहा है यूजर की नीड। एग्जाम्पल, थिंक ऑफ इट एज अ आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट और नॉट। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा, अगर मतलब सही आ रहा है, यस आ रहा है, इट मींस वैलिडेट हो गया आपको, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन वैलिडेशन हमने देख लिया, तो ऐसे ही आपको टू द पॉइंट्स लिखना है। बाकी डिफरेंस भी पूछा गया है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बाकी आओ देख लेते हैं। 7 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, सबको एक्सप्लेन करना है। पहले तो डेफिनेशन ही बताना है, बता दिया पहले ही। वेरिफिकेशन में इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड करेक्टली अकॉर्डिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। और वैलिडेशन में फाइनल सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट्स को कि नहीं। फोकस किस पे करता है, प्रोसेस ओरिएंटेड यहाँ पे होता है, रिव्यू वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन यहाँ पे होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, एक्चुअल टेस्टिंग होगी वहां पे, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वहां पे होता है, यूएटी, उसको हम वैलिडेशन कहते हैं। फोकस उस पे करता है। पर्पस पे क्या होगा, सिंपल, एक सेकंड देखिए, पर्पस में क्या होगा कि टू फाइंड एरर्स इन द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस अर्ली इन द डेवलपमेंट, राइट। तो इसका पर्पस ये होता है एरर को फाइंड करना डॉक्यूमेंट्स में द प्रोसेस अर्ली इन द डेवलपमेंट, टू फाइंड एरर इन द फाइनल प्रोडक्ट में क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये फाइंड करना इसका पर्पस ये होता है।
और टेक्निक्स क्या क्या यूज होता है, ये सारे टेक्निक्स इसमें यूज होते हैं, इसमें तो ये सारे टेस्टिंग टेक्निक्स यूज होते ही होते हैं, बिकॉज वैलिडेट हम तभी कर पाएंगे तो उसको हम टेस्ट करेंगे, तो वैलिडेशन टेस्टिंग ड्यूरेशन में होता है, ठीक है। तो परफॉर्म बाय डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, बिजनेस एनालिसिस, टेस्टर्स, क्वालिटी, ये आपका टेस्टर, क्वालिटी एश्योरेंस टीम बैठी होती है, एंड यूजर उसको वैलिडेट करते हैं। टाइमिंग यहाँ पे हैपेंस इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हैपेंस आफ्टर वेरिफिकेशन बिफोर डिप्लॉयमेंट। एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया है, इसे प्लीज रीड कर लेना, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन जो भी था मैंने पहले ही कर दिया, बाकी पॉज करो, टेबल को अच्छे से समझ लो, समझ में आ जाएगा, इसी लैंग्वेज में लिखा है। पहला हमने एक्टिविटीज देख लिया, जो जैसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, डिफरेंस पूछा जाता है बार बार, तो डिफरेंस अच्छे से तैयार कर लेना है, बाकी वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा यहाँ पे हमारे पास था एसक्यूए प्लान, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये देखो पहले हमने वेरिफिकेशन वैलिडेशन देखा, अब एसक्यूए प्लान क्या होता है, आओ देखो इसे देख लेते हैं। एसक्यूए प्लान मतलब कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान एक डॉक्यूमेंट है दैट एक्सप्लेन हाउ टू इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये वही है, ठीक है, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो भी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस हमने एसक्यूए वहां पे इंश्योर किया था, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर किया था, उसे ही हम एसक्यूए प्लान कहते हैं। चाहो तो वही लिख सकते हो, राइट, बाकी फिर से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हाउ, देखो यहाँ पे वही लिखा है कि इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट कैसी है। It provides rules, steps and templates to help software teams follow a standard process and avoid errors or not. What does an SQA plan include? तो क्या क्या वहां पे SQA प्लान के अंदर इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये वही है, अगर ध्यान से देखोगे बस अदर वर्ड में लिखा है, बाकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का प्लानिंग क्या है, तो वो सब उसी के अंदर बताया जाता है, राइट। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड देखो। तो पहला प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या है, डिसाइड टाइमलाइन, बजट एंड टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये भी एक एसक्यूए ही तो है, ऐसा आप प्लानिंग करके रखोगे तो क्वालिटी अश्योर होगी, बढ़िया आपकी क्वालिटी होगी प्रोजेक्ट का, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, डिफाइन हाउ डेटा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ऑल फीचर्स एंड फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो कुछ भी है मस्ट वहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए, सब कुछ वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग योर डेवलपमेंट प्रोसेस यू डिसाइड, यू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इट इज सिमिलर लाइक, जैसे आप एग्जाम में कॉपी लिखने जाते हो, तो बिफोर स्टार्टिंग मतलब कि कॉपी को राइट करने से पहले आप क्या करते हो, आप डिसाइड कर लेते हो मैं सेक्शन सी का पहले स्टार्ट करूंगा, सेक्शन बी का, सेक्शन ए का। तो इट इज सिमिलर लाइक एसक्यूए प्लान की तरह ही है आपका, ठीक है। तो ये होगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। टेस्टिंग प्लान एक्सप्लेन हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी टेस्टेड टू मेक श्योर इट्स वर्क्स करेक्टली और नॉट। चलिए ये सारे आपके यहाँ पे हो गए। यूजर मैनुअल एंड हेल्प गाइड हो गया, ऑडिट एंड रिव्यू हो जाएगा। तो अगर ये एसक्यूए प्लान इंडिविजुअल पूछा जाता है तो इसे आपने पहले पढ़ लिया, काफी मतलब सिमिलर लग रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कंफ्यूज मत होना। तो ये भी आप बिल्कुल वहां पे राइट कर सकते हो, क्योंकि जाके आप देख सकते हैं एसक्यूए प्लान करने का मतलब यही है कि डेवलपमेंट के दौरान आप जो है वहां पे प्लान कर रहे हो कि आपकी क्वालिटी बढ़िया हो। तो यहाँ भी तो वही किया जा रहा था, हर एक फेज में देखो यहाँ पे प्लान किया जा रहा है कि आपका वेरीफाई किया जाता है सारी चीजें। तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। बट अगर आप लिखना चाहो तो ये जो मैंने आपको बताया एसक्यूए प्लान करके, इसका भी यहाँ पे लिख पाओगे। ये सारे जो क्या क्या एसक्यूए प्लान के अंदर इंक्लूड रहता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टेस्टिंग, तो ये वही चीज है, ठीक है। ओके, तो इसे रेड कर लेना। अब 6 पॉइंट है यहाँ पे। अब टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन एन एसक्यूए प्लान, कितने टाइप्स की एक्टिविटीज यहाँ पे एसक्यूए प्लान के अंदर होते हैं। तो एक्टिविटी टाइप पहला हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक। पहला एक्टिविटी टाइप ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, इंश्योर द कंपनी फॉलोज क्वालिटी स्टैंडर्ड इन ऑल प्रोजेक्ट्स और नॉट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एक्टिविटीज यहाँ पे एसक्यूए प्लान में चेक किया जाता है कि कंपनी फॉलो कर रही है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सभी प्रोजेक्ट में या नहीं। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक में फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एक सेकंड, हाँ, फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल इन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है, तो ये फोकस करते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक। यहाँ पे ये होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी आपका है कि नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक अगर होता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है सब प्रोजेक्ट में क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एक्टिविटीज होता है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक में पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं, क्वालिटी मतलब स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक के अंदर।
कस्टमर स्पेसिफिक में क्या होगा, मेक श्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ये कस्टमर स्पेसिफिक भी एक एक्टिविटी होती है, राइट, कि कस्टमर के अकॉर्डिंग क्वालिटी है या नहीं, ठीक है, तो ये एसक्यूए प्लान हो जाएगा। थर्ड, यहां पे हम समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क के बारे में, राइट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क इसे समझ लेते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ रूल्स की तरह बोल सकते हो एंड गाइडलाइंस दैट हेल्प्स इंश्योर सॉफ्टवेयर इज हाई क्वालिटी, रिलायबल एंड इफिशिएंट। समझ पा रहे हो? देखो, फ्रेमवर्क का मतलब क्लियर है कि नहीं? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क एक लाइक अ सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, राइट, जो बताता है, इंश्योर करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हाई क्वालिटी का है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, इफिशिएंट है कि नहीं। सिंपल वही होता है आपका एक फ्रेमवर्क, एक सेट ऑफ रूल जहां पे पहले सारी चीजें बना के लिख दी गई हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर बढ़िया है या नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क होती है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू चेक, तो यहाँ पे वही लिखा है ना, ये प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीका जिससे हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी डिफरेंट स्टेजेस और ऑफ डेवलपमेंट में, कि वो आपका क्वालिटी है कि सॉफ्टवेयर के अंदर की नहीं। जैसे एग्जाम्पल लो, ये फ्रेमवर्क का मतलब क्या है समझ नहीं पा रहे हो। जैसे एग्जाम में क्या करते हो आप, एग्जाम में से मान लेते हैं आप कॉपी लिखते हो, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क वहां पे एग्जाम में कॉपी की तरह ये ऐसा हो जाएगा, जैसे माना जाता है कि यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहाँ पहले बताओगे कौन सेक्शन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देन यहाँ पे आप एटलीस्ट आप पहले टॉपिक लिखोगे, क्या टॉपिक लिखने जा रहे हो, देन यहाँ पे आंसर स्टार्ट करते हो। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि हाँ हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर, मतलब आपने कॉपी लिखा है, कहना एग्जाम पर रिलेट करो बस, तो अच्छी कॉपी आपने लिखा है, तो ओवरऑल क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे आप फॉलो कर रहे हो, राइट। बट अगर इसी को फॉलो नहीं करोगे तो बेकार होता है आपका सारी चीजें, समझ पा रहे हो। तो यही है, दिस फ्रेमवर्क इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली। और ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो फ्रेमवर्क हम बात नहीं करते, एग्जांपल जो अब ले लिया, जो सॉफ्टवेयर के टर्म में भी समझोगे, ये जो सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइन जो होता है ना, ये हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि सब चीज सही करेक्टली तरीके से काम कर रहा है, इज इजी टू यूज, और इजी टू यूज है, इज फ्री फ्रॉम एरर्स, और एरर्स से भी फ्री होगा। अगर वही सेम चीज कॉपी को अगर सेम उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, रिलेट करने की कोशिश मैं कर रहा था, मीट्स कस्टमर नीड्स। और कॉपी के टर्म में समझो क्या होगा, एग्जामिनर की वहां पे जो एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इस तरीके से कॉपी लिखे होगे तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा होगा। बाकी बस क्वालिटी फ्रेमवर्क एक आपका एक सेट ऑफ रूल है जो लिखा गया है, गाइडलाइंस में पहले ही बता दिया गया कि भैया ये सॉफ्टवेयर अगर कुछ भी होता है तो ये सारे उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखा होता है, ठीक है, अभी देखेंगे। तो जो यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे तो वो सारे स्टैंडर्ड डिफाइन होते हैं, तो वो सब आपके सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी बोला जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर बढ़िया है। तो की कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क के अंदर, जो हम बोल नहीं रहे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क सेट ऑफ गाइडलाइन, सेट ऑफ रूल्स होगा। तो आओ इसी को समझते हैं। तो पहला है हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब रूल्स फॉर द क्वालिटी। इसका मतलब क्या है, दीज आर इंटरनेशनल रूल्स दैट हेल्प्स कंपनीज एंड मेक स्टैंडर्डाइज्ड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्डाइज इंक्लूड, जैसे कि यहाँ पे आगे दिया हुआ है, एक सेकंड, देखो ISO 9001 सर्टिफाइड है, IEEE स्टैंडर्ड। तो देखो ये सारे ना, जैसे यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी उसके अंदर है कि नहीं, वो कैसे पता, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ गाइडलाइंस होंगे, और सेट ऑफ रूल्स को हम फ्रेमवर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क बोल रहे हैं। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्वालिटी स्टैंडर्ड है, मतलब क्वालिटी को चेक करने के लिए क्या रूल बताया गया है, सेट ऑफ रूल्स होता है ना फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क के अंदर क्वालिटी को चेक करने के लिए क्या सेट ऑफ रूल बताया गया, सेट ऑफ रूल ये बताया गया है कि दीज आर द इंटरनेशनल रूल, जो हेल्प करता है चेक करने के लिए कि सॉफ्टवेयर आपका हाई क्वालिटी का है कि नहीं। क्या क्या रूल है, रूल कुछ नहीं, सिंपल यही पॉइंट्स लिखा हुआ है, वो ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, कहाँ गया, ठीक है, वो आपका ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, और IEEE मतलब आपका जो था, हमने आपको पहले ही बताया था, SRS, उसमें वो आपका राइट क्या होगा, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये सारे आपके CMMI करके आपका कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल इंटीग्रेशन वहां पे होना चाहिए। तो अगर ये सारे वहां पे अगर फॉलो हो रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हाई क्वालिटी में है, ठीक है। तो ठीक है, जैसे इफ कोई कंपनी फॉलो कर रहा है ISO मतलब 9001 आपका यहाँ पे ISO स्टैंडर्डाइजेशन आपको फॉलो किया जा रहा है, सो इट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज वेल डॉक्यूमेंटेड। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, वेल टेस्टेड होगा, हाई क्वालिटी होगा, ठीक है। ये हो गया आपका
रूल्स फॉर क्वालिटी, यही बताया गया है आपका रूल्स फॉर क्वालिटी में दिन, आगे भी इन डिटेल है ही, आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर में इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर गुड सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो होने ही चाहिए, राइट। तो उसे भी यहाँ पे देखते हैं, की एट्रीब्यूट्स जो सॉफ्टवेयर को बेटर एंड मोर यूजफुल बनाते हैं। पहला, सॉफ्टवेयर आपका रिलायबल होना चाहिए, मैं पहले ही बताया था, वही फिर से आ गया कि विदाउट क्रैशिंग, रिलायबल होना चाहिए, यूजर का डेटा सिक्योर हो, राइट, और क्रैश नहीं होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी भी आपका एक फैक्टर हो जाएगा। यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीड कर लेना पॉज करके, मैंने वही सेम प्रीवियस में जो बताया था वही यहाँ पे आ गया है। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। बैंकिंग एप्लीकेशन कोई है, शुड बी रिलायबल, स्मूथली काम कर रहा हो, सिक्योर हो, राइट, इजी टू यूज हो कस्टमर के लिए। तो ये क्या है, यही तो है यहाँ पे सेकंड जो आपका क्वालिटी फैक्टर्स दिया गया है एश्योर करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वालिटी मैट्रिसेस। क्वालिटी मैट्रिसेस क्या है, ये थर्ड आपका कंपोनेंट है जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क में यूज होता है। क्वालिटी मैट्रिसेस, हाउ वी मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कि हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कैसे करेंगे। क्वालिटी मैट्रिसेस हेल्प्स इन चेकिंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग नंबर्स एंड कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखो क्वालिटी मैट्रिसेस हेल्प करेगा चेक करने के लिए कि क्वालिटी क्या है सॉफ्टवेयर के अंदर, नंबर्स एंड कैलकुलेशन का यूज करें। कुल मिलाकर के एक तरीके की आपकी क्वालिटी को चेक करने का एक तरीका होता है जिसका यूज करके कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं, जिससे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कितना ज्यादा क्वालिटी उसके अंदर है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैट्रिसेस दिया है, डिफेक्ट डेंसिटी है, मेजर हाउ मेनी बग्स आर इन द सॉफ्टवेयर। ये तरीके की आपकी एक मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, इसे मेजर करते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। इन डिटेल नहीं जाना है, बस चीजें याद रखनी है आपको। टेस्ट कवरेज होता है, चेक हाउ मच कोड हैज बीन टेस्टेड टू फाइंड एरर्स। रिस्पांस टाइम, मेजर हाउ फास्ट द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड टू द यूजर एक्शन। एग्जांपल आओ देखते हैं, अगर कोई वेबसाइट है लोड हो रही है 10 सेकंड के अंदर, बट द गोल इज 3 सेकंड, डेवलपर नीड्स टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो यही तो है, मेजर किया गया उसकी क्वालिटी को प्रैक्टिकली टेस्ट करके, ठीक। तो तीसरा था हमारे पास क्वालिटी मैट्रिसेस, देख लिया। नाउ द फोर्थ इज टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। टेस्टिंग स्ट्रैटेजी से भी हम क्वालिटी को देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कितना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर है। वेज टू फाइंड एंड फिक्स एरर, टेस्टिंग एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इंश्योर करने का कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स हमारे पास हैं, फर्दर तो देखेंगे, जिससे हम उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एरर्स को फाइंड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं बग्स को। तो कॉमन टेस्टिंग यहाँ पे क्या है जो बार बार हम देखते चले आ रहे हैं, इन डिटेल हम पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये सारे कुछ आपके टेस्टिंग आपके टेक्निक्स होते हैं जिसका यूज करके हम कुछ भी एरर्स, कुछ भी जो बग्स होता है सॉफ्टवेयर के अंदर वो फाइंड कर सकते हैं। टेस्टिंग स्ट्रेटेजी ये आपके होते हैं। एग्जांपल, बिफोर लॉन्चिंग ई कॉमर्स एप्लीकेशन हमने बनाया था, तो लॉन्च करने से पहले तो उसे डेवलपर्स यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे, चेक करने के लिए कस्टमर कैन सर्च फॉर द प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, मेक पेमेंट्स विदाउट प्रॉब्लम्स और नॉट। तो वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कस्टमर उसे टेस्ट करेगा सॉफ्टवेयर को बिफोर फाइनल रिलीज, वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। फोर्थ हो गया आपका टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यही सब है आपका क्या सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क में। अगर ये इंडिविजुअल भी पूछा जाता है बिल्कुल बता सकते हो कि क्या है सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क, सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस और ये सारे कंपोनेंट्स, इसके 4 कंपोनेंट्स है, बता देना, एक्सप्लेन कर देना। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क। तो यही है, यही सारे अगर आप रूल्स स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस में दिया है ISO मॉडल करके दिया हुआ है। इसे आप समझते हैं ये ISO का मतलब एग्जैक्टली पहले क्या होता है, फिर ISO 9000 का मतलब क्या होता है। तो फर्दर जल्दी यहाँ से हम कवर कर लेते हैं, लेक्चर काफी ज्यादा लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो ISO 9000 मॉडल क्या होता है, ISO 9000 मॉडल। तो ISO का मतलब क्या था, ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। देखो कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं इसका इंटरनेशनल मतलब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म था, कहीं कहीं इसका लिखा हुआ है, तो दोनों भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, बट इसका एक्चुअल यही होता है, ठीक है। सो ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। ISO स्टैंड्स फॉर, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। या ISO क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेरीफाई करता है क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट।
अभी हम सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है, अगर वो आईएसओ सर्टिफाइड होता है तो उसकी क्वालिटी को चेक करता है, वेरीफाई करता है ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो चलो ठीक है, क्वालिटी को वेरीफाई करता है। आईएसओ 9000 क्या? आईएसओ 9000 एक सेट ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, राइट। इसमें वही सेम चीज आ गई कि सेट ऑफ प्री डिफाइंड कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी आपके तरीके हैं इस आईएसओ 9000 मॉडल के अंदर जो लिखे गए हैं। हेल्प सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप हाई क्वालिटी एंड रिलायबल एंड इफिशिएंट सॉफ्टवेयर, right? It provides guidelines to improve software processes, reduce errors and ensure customer satisfactions. कुल मिला के 9000 आईएसओ 9000 एक सेट ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिफाइंड है कि कोई भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए जो इस मॉडल के अंदर राइट किया गया है, राइट। कस्टमर का जो मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, वो इंश्योर करता है आपका ये मॉडल ISO 9001, right? So 9001 specify the quality management system, meaning if you want to check the quality of a software product then you should use देखो आगे आई होप सो यहाँ पे मेंशन किया हो, काफी सारे यहाँ पे आपके होते हैं, ये देखो यहाँ पे है। तो ये आईएसओ ऐसा नहीं अपने आप में छोटा सा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर सब भी आपके बहुत सारे मतलब मॉडल होते हैं, जैसे आईएसओ 9000 है, 9001, 2 ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अगर हमें जैसे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करना हो कि हाई क्वालिटी का है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं, तो हम आईएसओ 9000 वहाँ पे इस मॉडल यूज करते हैं। अदर साइड अगर हमें यूज चेक करना हो स्पेसिफाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, हर एक चीज यहाँ पे अलग है। हमें अगर चेक करना हो क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देन हम यूज करेंगे आईएसओ 9001 को, राइट। आईएसओ 9001 मॉडल को यूज करें। आईएसओ इम्प्लिसिटली यूजेस TQM टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो अभी इससे चलो यहाँ पे समझते हैं, जो इतने सारे मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इनका कहने का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो पहला हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इसमें सीरीज है जो हम देख रहे हैं। आईएसओ 9000, 9001, 2, 3 ऐसे देख रहे हैं। तो इसमें कुछ जो सीरीज है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो वो समझते हैं। देखो आईएसओ 9000 कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, हियर इज हाउ दे रिलेट टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहला हमारे पास है आईएसओ 9000। ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, ये बेसिक गाइडलाइंस बताता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। आईएसओ 9000 आईएसओ 9001 क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रूल को बताता है, राइट। 9001 आपका ये जो आईएसओ 9001 होता है मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड होता है। आईएसओ 9002 क्या होता है, फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस टू इंश्योर कंसिस्टेंसी 9002 आपका होता है। याद रखना है बस कि ये कैसे आपका हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ISO 9003 checks the final software product before release। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बिफोर रिलीज वो चेक करता है 9003 मॉडल। ISO 9004 helps सॉफ्टवेयर कंपनीज कंटिन्यूसली इम्प्रूव्स देयर डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। तो ज्यादातर आपका ये 9001 ही यूज होगा जो कि सिलेबस में भी आपके दिया हुआ है, राइट। तो इसे यहाँ पे हम समझेंगे। तो ISO 9001 आपका मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड है सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर, बिकॉज इट इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड सिस्टमैटिकली और नॉट एंड मीट्स क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और नॉट। तो यही डिसाइड करता है हम क्या देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस देख रहे हैं, तो हमें क्वालिटी को मेजर करना है, देखना है, समझना है कि क्वालिटी है कि नहीं। तो हम 9001 को यूज करेंगे, समझेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ सॉफ्टवेयर आपका डेवलप है सिस्टमैटिकली या नहीं, ठीक है। वो 9001 कहता है। तो वाई इज ISO 9000 इंपॉर्टेंट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है आपका ये जो मॉडल होता है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है कि नहीं इंश्योर करने के लिए, बग्स एंड एरर्स को रिड्यूस करने के लिए, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट, और बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे हो पाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ना हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जो कि इसी के अंदर ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी मुझे याद है कि हाँ इसे हमने PYQ से ही लिया हुआ है, जो कि पूछा गया था 7 की प्रिंसिपल क्या आपके यूज होते हैं ISO 9000 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब ये जो आपका मॉडल होता है ISO 9000 मॉडल के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका यूज होता है। तो 7 की प्रिंसिपल यहाँ पे क्या क्या यूज होते हैं जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे है देखो, पहला है कस्टमर फोकस,
तो 7 की प्रिंसिपल है ना, तो पहला हमारे पास क्या है, कस्टमर फोकस। सॉफ्टवेयर शुड बी बिल्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में देखते हुए ही बनाओगे, तो कस्टमर फोकस पहला यहाँ पे की प्रिंसिपल है। अब बैंकिंग एग्जांपल, बैंकिंग ऐप मस्ट बी सिक्योर एंड इजी टू यूज बिकॉज कस्टमर रिक्वायर्स सेफ्टी एंड सिंप्लिसिटी। क्योंकि कस्टमर खुद ही चाहता है ना कि उसका डेटा लॉस ना हो, उसका बैंक में जो अमाउंट है सेफ हो, तो वो सब आप सॉफ्टवेयर जब बना रहे हो, कोई बैंकिंग ऐप बना रहे हो, तो वो जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर के बारे में आप फोकस करें। पहला ही प्रिंसिपल यहाँ पे है, ठीक है। सेकंड वन इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, देखो लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स शुड गिव डेवलपर्स टू मेंटेन क्वालिटी। अ सॉफ्टवेयर टीम लीडर, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स शुड गाइड डेवलपर्स टू मेंटेन क्वालिटी। ऑल्सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स और जो टीम लीडर होते हैं वो भी गाइड करते हैं डेवलपर को कि क्या कैसे करना है, अकेले खाली डेवलपर ही सब कुछ नहीं कर लेता, ठीक है। सो अ सॉफ्टवेयर टीम लीडर इंश्योर द कोडिंग गाइडलाइंस एंड द टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड प्रॉपरली। एम्प्लॉयमेंट, तो कुल मिला के पॉइंट याद रखना है, एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टेस्टर्स एंड डिजाइनर्स शुड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव क्वालिटी। सब वहाँ पे एम्प्लॉई का, सारे एम्प्लॉयज का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर के बेटर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिजाइन हो पाता है। वहाँ पे टेस्टर, डिजाइनर, सिस्टम एनालिसिस जो एसआरएस को तैयार करता है, डेवलपर ऑल्सो, देन जब ये कंबाइन काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं, देन इंप्रूव होता है क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। एग्जांपल, डेवलपर्स एंड टेस्टर कोलैबोरेट करते हैं फिक्स करने के लिए बग्स को बिफोर सॉफ्टवेयर रिलीज, तो वो अच्छे से हो पाएगा। अब यहाँ पे हमने कितना देखा, कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। द नेक्स्ट वन इज फोर्थ की प्रिंसिपल, प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच क्या होगा, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड। जो प्रोसेस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर एसडीएलसी को फॉलो कर रहे हो तो फिर वो तो है ही नहीं, सब आप वहां पे फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वही लिखा है, एसडीएलसी को फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, सॉफ्ट मतलब कि मेंटेनेंस का रिलेशन यहाँ मतलब बोला गया है। कंटिन्यूअस इंप्रूव आपका हो रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी शुड रेगुलरली अपडेट एंड इनहैंस देयर सॉफ्टवेयर। उसमें जो भी बग्स, एरर्स आ रहे हो, सब फिक्स किया जा रहा हो। तो यही तो है ISO 9000 मॉडल के अंदर जो आपका ये 7 की प्रिंसिपल है, यही तो मतलब निर्धारित कर रहा है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी उसमें मेंटेन बरकरार रहनी चाहिए, राइट। उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट क्वालिटी का होना चाहिए हमेशा। तो ये सारे की पॉइंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, 6 यहाँ पे पॉइंट है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनीज शुड एनालाइज डेटा बिफोर मेकिंग डिसीजन। मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज शुड एनालाइज डेटा बिफोर मेकिंग डिसीजन। तो सिंपल सी बात है, डेटा वहाँ पे एनालाइज किया जाता है। जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं डेटा को एनालाइज करेंगी कोई भी डिसीजन लेने के। जैसे डेवलपर्स यूजेस बग ट्रैकिंग रिपोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर। तो उन्हीं डेटा को देखा जाएगा किस टाइप से कितना एरर वहाँ पे आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस एनालिटिक्स है, तो उन डेटा को एनालाइज किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन द एनालाइज डेटा दे कैन मेक द डिसीजन, राइट। तो डिसीजन वो फिर वहां पे लेते हैं। तो ये 6 पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। 7 यहाँ पे है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, गुड कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डेवलपर्स एंड इम्प्रूव, ये ऑल्सो इम्प्रूव करता है क्वालिटी। कहानी लिखना है यहाँ पे, जस्ट आपको 7 पॉइंट्स अगर ये याद होता है तो खुद से भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख पाओगे, और ये रट तो पाओगे नहीं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ रटना नहीं होता है। सिंपल पॉइंट्स याद कर लो, कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोसेस अप्रोच, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। देन अच्छे से आपका क्या होगा, एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपका बन पाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स वाई मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना अगला यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक आपका है SEI CMM, राइट। ये भी आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का एक एक्टिविटी ही होता है, इसे ही समझ लेना, इसे भी समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये डिफरेंस ISO एंड CMM में पूछा जाता है, वो भी हम कवर करेंगे। 7 मार्क्स में आया था रिपीटेड टाइम, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी शुरुआत से समझते हैं। SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, SEI का फुल फॉर्म, राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। CMM मतलब कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी एंड मॉडल, राइट। तो
अब समझते हैं इनका मतलब क्या है। द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल सीएमएम वाज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये सीएमएम किसके जरिए डेवलप किया गया है? एसईआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट कार्निज मेलन यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटी का नाम दिया है। इट इज अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है बताया? सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ गाइडलाइंस, सिंपल, जो हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इंप्रूव करने के लिए, उनके प्रोसेस को हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। काम इसका भी वही है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को देखने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए सीएमएम मॉडल, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सीएमएम एक मॉडल है जो एसेस करता है हाउ मैच्योर एंड एफिशिएंट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज, कि कितना ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो मैच्योर है, एफिशिएंट है, राइट। इट प्रोवाइड्स 5 लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी, और ये 5 लेवल्स प्रोवाइड करता है। ये जो आपका मॉडल होता है, वेयर ईच लेवल रिप्रेजेंट करता है स्टेज को ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट। अब 5 लेवल्स क्या क्या होते हैं, इन्हें यहाँ पे हम समझेंगे, राइट। तो देखो, तो द सीएमएम प्रोवाइड्स द डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड अ कंपनी acquires. So if an IT company is a new company, then the CMM will provide a level 1. Like if the company starts developing and the following the guidelines provide the CMM to increase the maturity level. देखो कहने का क्या मतलब है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी जो मॉडल होता है ना, इसके पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं, 5 लेवल्स बेसिकली होते हैं, राइट। जहां पे हर लेवल रिप्रेजेंट करता है स्टेज ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, कि आपका वो प्रोसेस कितना ज्यादा इंप्रूव करने लायक है। जैसे कोई नई, मान लेते हैं कोई आईटी कंपनी है, राइट, तो वहां पे क्या होगा, जो सीएमएम आपका मॉडल होता है वो उस कंपनी को लेवल 1 दे देता है, राइट। एज अ नंबर आप बोलो कि लेवल मतलब कि वो कंपनी भी स्टार्टिंग फेज में है, राइट, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बिकॉज कोई नई आईटी कंपनी अगर ओपन हुई है तो सीएमएम उसे लेवल 1 प्रोवाइड करेगा। अब ये लेवल कैसे इंक्रीज कर पाता है? देखो, जितना ज्यादा लेवल कम होगा उतना ज्यादा वो कंपनी आपका ग्रो, समझ लो अभी नहीं हुआ है, जितना ज्यादा लेवल होगा यानी वो कंपनी उतना ग्रो है, मार्केट में उतना ही ज्यादा वो नाम कमा चुकी है, सिंपल। तो कोई नई आईटी कंपनी ओपन है तो सीएमएम जो आपका ये है ना, जो अश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी है कि नहीं, तो वो उसे लेवल 1 दे देगा स्टार्टिंग। मतलब इफ द कंपनी स्टार्ट डेवलपिंग एंड द फॉलोइंग गाइडलाइंस, देन उसका इंक्रीज कर देगा। मतलब लेवल 1 कहने का मतलब है कि उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो काफी अभी मतलब कम लेवल वहां पे दिया गया है। अब जैसे जैसे वो आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करते जाएगी, नए नए सॉफ्टवेयर बनाते जाएगी, लेवल उसका इंक्रीज होता रहेगा, राइट। सीएमएम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा उसके मैच्योरिटी लेवल को। अच्छा, तो ये जो मैं बताया ना आपको कि 5 लेवल इसके अंदर होते हैं, आओ इन्हीं को समझते हैं। द सीएमएम प्रोवाइड्स 5 लेवल, 5 लेवल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इस मॉडल के अंदर। पहला इनिशियल, और जो अभी हमने देखा ना कि नई कंपनी कोई ओपन हुई तो उसे सीएम ने क्या असाइन कर दिया, एक लेवल 1, तो वो एक इनिशियल लेवल था। कोई भी कंपनी ओपन होती है उसे इनिशियल का एक टैग दे दिया जाता है कि हाँ भी नई कंपनी यहाँ पे ओपन हुई है, इनिशियल, राइट। सो इनिशियल के बाद दूसरा लेवल हमारे पास है रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड, ऑप्टिमाइजिंग। इन डिटेल आप समझ लेते हैं। तो पहला इनिशियल लेवल, जैसे हम लेवल 1 बोल रहे हैं, इस स्टेज में क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस अनऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ पे भी कंपनी अपन ओपन हुई है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कुछ भी प्रोसेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से इनिशियल लेवल दिया गया है। अब जैसे से वो आपका ऑप्टिमाइज होता जाएगा, राइट, तो उसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। नो प्रॉपर प्लानिंग, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। वर्क डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, प्रोजेक्ट्स में फेस डिले वगैरह हो सकता है बिकॉज अभी नहीं है, राइट। तो क्वालिटी इश्यूज आर कॉमन। आई स्टार्टअप कंपनी विदाउट क्लियर प्रोसेस, उसे हम लेवल 1 दे देंगे। कोई स्टार्टअप कंपनी अगर ओपन हुई, उसका कोई क्लियर प्रोसेस, कोई क्लियर गोल नहीं है, सो उसे इनिशियल लेवल सीएमएम प्रोवाइड करा देता है, ठीक। तो दूसरा है यहाँ पे रिपीटेबल लेवल। रिपीटेबल लेवल क्या होता है, लेवल 2 इसे बोलते हैं, मैनेज्ड जिसे हम बोल रहे हैं। बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस होता है। फिर मान लेते उसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वहां पे आपका इंट्रोड्यूस हो गया, देन उससे सीएमएम क्या करेगा, उसकी मैच्योरिटी लेवल को, अब यानी वो कंपनी, वो सॉफ्टवेयर आपका और ज्यादा मैच्योर हो गया है, राइट, तो उसे लेवल 2 दे दिया जाएगा, मैनेज्ड लेवल, राइट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हो गया, कंपनी स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग एंड फॉलोइंग सम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस वहां पे फॉलो करना स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट लेवल उसे मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस से जैसे अब बेहतर वहां पे काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट्स आर मोर प्रेडिक्टेबल बट स्टिल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल स्किल, ओके। सो अ कंपनी मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड रीयूजिंग मेथड्स। सो कंपनी मेंटेन अब करने लगा रिकॉर्ड्स को ऑफ पास्ट
पास सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को रीयूजिंग मेथड्स, राइट। तो समझ पा रहे हो, आई होप सो। तो मैनेज का मतलब क्या है, अब कंपनी क्या कर रही है, सिंपल मैनेज करना स्टार्ट कर दी, कुछ प्रोसेस वहां पर फॉलो हो रहा है, तो सिंपल ये रिपीटेबल आपका लेवल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिफाइंड लेवल, जैसे हम लेवल 3 बोल रहे हैं। डिफाइंड लेवल का मतलब क्या है, द कंपनी हैज वेल डिफाइंड प्रोसेस। अब कंपनी के पास एक अच्छा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस आ चुका है सभी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज फॉलो कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो कर रहे हैं कोई भी कोड लिखने के लिए, काम करने के लिए, तो ये कंपनी आपका लेवल 3 उसे टैग मिल जाएगा कि हाँ अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ये है कुछ नहीं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लेवल 1 लेवल 2 कुछ नहीं। मान लो आपने कुछ नई कंपनी अगर आप अभी ओपन कर रहे हो मार्केट में, तो आपके पास आपकी कंपनी में भी उतना ऑर्गेनाइजेशन कुछ तरीका फॉलो नहीं होगा, राइट। तो आपको CMM सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन सिंपल आप बोल सकते हो, राइट, जो क्या करेगा, टैग आपको दे देगा इनिशियल लेवल का। कंपनी आपने इनिशियल लेवल पे भी ओपन की है, कोई प्रॉपर प्लानिंग आपका नहीं है, कोई वर्क डिपेंड्स, मतलब आप डिपेंड हो इंडिविजुअल के ऊपर, डिपेंड हो जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो ये लेवल वाइज कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइंड लेवल यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है। डिफाइंड लेवल तो हमने पहले बता दिया, वहाँ पे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, राइट। अच्छा, तो स्पेसिफिक रूल्स फॉर प्रोजेक्ट डिजाइन टेस्टिंग डेवलपमेंट के लिए कुल मिला के एक प्रोसेस फॉलो होना स्टार्ट हो गया लेवल 3 के अंदर। 4 हमारे पास है मैनेज्ड लेवल। मैनेज्ड लेवल में लेवल 4 यानी मीजर करना। द कंपनी स्टार्ट मीजरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस। डेटा ड्रिवन डिसीजन हेल्प्स इंप्रूव प्रोसेस। द फोकस इज ऑन प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स। अ कंपनी ट्रैक्स बग्स, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड इफिशिएंसी यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। अब कंपनी क्या कर रहा है, वो मीजर करना स्टार्ट कर दिया। मैनेज्ड लेवल जिसे बोला लेवल 4। जैसे लेवल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वालिटी देखो बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जा रहा है इस लेवल पे कि कोई भी आपका सॉफ्टवेयर डिफेक्ट ना हो, राइट। और मीजर किया जा रहा है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को, प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को ट्रैक किया जा रहा है, बग्स को ट्रैक किया जा रहा है। तो ये होता है लेवल 4 के अंदर। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, आपकी कंपनी में हो रहा है, देन लेवल 4 का टैग मिल जाएगा आपको CM के जरिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट यहाँ पे लेवल है जो कि है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां लेवल आपको लिखना है। 5वां लेवल है आपका ऑप्टिमाइजिंग लेवल। ऑप्टिमाइजिंग लेवल का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और उसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंटिन्यू है, इंप्रूवमेंट चालू है, तो लेवल 5 वहाँ पे असाइन हो जाता है। द कंपनी कंटिन्यूअसली इंप्रूव्स इट्स प्रोसेस बेस्ड ऑन द फीडबैक, फोकस ऑन इनोवेशन एंड ऑटोमेशन, uses the latest tool and technology to improve software quality. A company adopting AI based testing to improve software development speed. तो ये सब अब यहाँ पे इस 5th लेवल बोल सकते हो कि नेक्स्ट लेवल वहां पे आपका सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट आपका हो रहा है, कंपनी सही से काम कर रही है। कुल मिला के आपको ये 5वां लेवल एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में पूछा जाता है अगर CMM मॉडल आपसे पूछा जाता है तो ये सारे लेवल जो भी मैंने बताया 5वां लेवल, ये 5वां लेवल इसका डायग्राम के हेल्प से भी आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। लेवल 1 कोई कंपनी आपने ओपन किया इनिशियल स्टेज पे, तो ये आपका लेवल 1 मिल जाएगा CMM के जरिए। जैसे जैसे आप वहां पे उस पे काम करते रहोगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वहां पे अगर करना स्टार्ट कर दे तो रिपीटेबल वहां पे लेवल 2 मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे अब वहां पे आपका प्रेडिक्टेबल प्रोसेस आपका वहां पे आ जाएगा, राइट, तो लेवल 3 मिल जाएगा, यानी डिफाइंड हो जाएगा। इसको इन डिटेल्स मैंने बता दिया है पहले ही। कंटिन्यूअसली अगर इंप्रूव करना आपने स्टार्ट किया है, राइट, तो मैनेज हो जाएगा। और ऑप्टिमाइज फिर आपका 5th लेवल यहाँ पे था। तो ये कुल मिला के एक डायग्राम आपको इस तरीके से कुछ बनाना है, और ये तो मैंने इंडिविजुअल सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कहने का क्या मतलब है। क्लियर है? ओके, सो ये हो गया हमारा, हमने देख लिया SEI CMM सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट है जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी एक मॉडल इसने बनाया है CMM करके, जिससे पता चलता है कि कोई सॉफ्टवेयर कोई IT कंपनी क्या कितना ग्रो कर रहा है, क्या है कैसे है, तो ये पता चलता है। इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आओ यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं हूँ, पॉज करो। 4 पॉइंट्स लिखे हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। पहले मैंने बता दिया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। बेटर क्वालिटी के लिए, रिड्यूस करता है डिफेक्ट्स को, स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब कुछ हो पाता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ISO एंड CMM दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ समझ लेते हैं। तो ISO एंड CMM में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ISO इट इज अ स्टैंडर्ड, ये भी एक स्टैंडर्ड था, डेवलप था किसके जरिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। और ये CMM क्या है, ये भी एक मॉडल है, वो एक स्टैंडर्ड है।
डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के जरिए, पहला डिफरेंस। नेक्स्ट, एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, या किसी भी इंडस्ट्री के लिए आपका यूज होता है, राइट, खाली सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता है, बट ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के जरिए बनाया गया है, तो ये खाली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए ही आपका सीएमएम यूज होता है, ठीक है। ये तो आईएसओ किसी भी प्रोडक्ट पे आपका सर्टिफाइड हो सकता ही नहीं होता, हम सॉफ्टवेयर के टर्म में समझ रहे हैं सारी चीजें ना, तो सीएमएम बहुत यूज होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो, इट वेरीफाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट देन प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, देन एक सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, इशू करता है। इसमें इट वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी दे प्रोवाइड लेवल बेस्ड सर्टिफिकेट, और ये वही था, लेवल बेस्ड सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये कंपनी ये सॉफ्टवेयर अभी लेवल 1 पे है, इनिशियल पे है, लेवल 2 समझ में अब आ गया होगा कि वो लेवल करने का क्या मतलब था, ठीक है। तो ये था आपका लेवल बेस्ड एक सर्टिफिकेट, बस वही होता है, इसमें कोई लेवल नहीं होता, आईएसओ में कुछ लेवल नहीं होता, ठीक है। इसमें 5 लेवल होते हैं, मैंने पहले बताया। आईएसओ 9000 सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेड बाय अराउंड 100+ कंट्रीज में। आपका जो आईएसओ 9000 जो सर्टिफिकेट होता है वो 100+ कंट्रीज में रियल सारी चीजें लिखी हुई है, एक्सेप्ट होती है। और जबकि ये सीएमएम जो होता है ये मोस्टली यूज होता है यूएसए में, राइट। और आईएसओ गिव्स आइदर पास और फेल सर्टिफिकेट, या तो पास या तो फेल, जबकि ये प्रोवाइड करता है मेच्योरिटी ऑफ लेवल की कितना आपका वो आईटी कंपनी कितना मेच्योर है, उसके बेसिस पे लेवल बेस्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे होता है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईएसओ एंड सीएमएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी के साथ आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट यूनिट टू फिनिश, राइट। तो अगर मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊं तो सारा सिलेबस का टॉपिक यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। तो ये सारे टॉपिक हमारा हो गया फिनिश। अब चलिए लेक्चर को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ स्टार्टिंग का, राइट। तो यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो सारे टॉपिक्स यूनिट 2 के आपके फिनिश हो चुके हैं। तो जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इन डिटेल से मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जो कुछ भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2 हो गया फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइन। मोस्ट इजी ये टॉपिक आपका है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।